और ये मुझे ताना देंगे भाई तू गरीब था, तुझे हमने लाया तो एमएलए बनाया। भाई मेरी पॉलिटिकल फैमिली पीछे 60 साल की कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं मिल सकती है, बाकी सारी मिली हुई है और मिल भी सकती है। कौन है डेडवुड इधर? डेडवुड कौन है? मैं हूं। मैंने 3 इलेक्शन कंटिन्यू जीते हैं, एक भी नहीं हारा है कभी। बताओ कौन है डेडवुड? जो डेडवुड थे वो ही तो चले गए। आदमी हूं मैं, किसी बड़े सपने को देख के प्रेसिडेंट नहीं बना हूं। ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं लो प्रोफाइल आदमी हूं। मैं प्रेसिडेंट बना हूं पीसी या बुखारी साहब, सबको 15-15 गाड़ियों का स्क्वाड चलता है। मैं सिंपल एक अपनी गरीब गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में चलता हूं। तब्दीलियां जो है जम्मू कश्मीर में नजर आ रही हैं और आए दिन आप हमेशा सुनते होंगे कि कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से ज्वाइन किया, मगर इस बार जो चेंज आई है वो भाजपा सरकार से जो उनके वर्कर्स हैं वो निकल के कांग्रेस में उन्होंने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं विकार रसूल साहब, जो कि कांग्रेस के JK-UT के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये तब्दीलियां जो नजर आ रही हैं, कोई कांग्रेस से निकल बाकी पार्टी तश्कील देते हैं, कोई जो है बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आते हैं, तो इस बार जो कांग्रेस में बंदे आए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कब से बीजेपी के साथ मुंसलिक थे और क्यों आखिरकार बीजेपी से अलहदगी अख्तियार की? देखो, अब लोगों को आस्ता आस्ता समझ आने लगा, क्योंकि 2019 5 अगस्त को जब इन्होंने 370 तोड़ा था, स्टेट को 2 हिस्से किए थे, उस वक्त इन्होंने लोगों को बड़े ख्वाब दिखाए थे कि हम जी सोने की चिड़िया बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, हम नौकरियां लगाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाएंगे और एक भी नौजवान को हम बेरोज़गार नहीं रखेंगे। आज तो हद ये है कि 32.5 से 33% अब बेरोज़गारी की शरह है जम्मू कश्मीर में। तो ये अभी जो मुश्ताक गिलकार डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी का था ये, और इसके साथ सारे साथी जो हैं कांग्रेस में ज्वाइन हुए, हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से, श्रीनगर से है। तो इसके साथ साथ और भी लातादाद नौजवान जो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में हम आएंगे। देखो, मैं एक अदना सा वर्कर हूं, मैं कोई हाई प्रोफाइल आदमी नहीं हूं। यहाँ पे जितने भी पार्टियों के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो PDP, NC, अपनी पार्टी, आज़ाद पार्टी या PC या बुखारी साहब, सबको 15-15 गाड़ियों का स्क्वाड चलता है। मैं सिंपल एक अपनी गरीब गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में चलता हूँ। एक अदना सा आदमी हूँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ, लेकिन मैं लो प्रोफाइल आदमी हूँ। मैं किसी बड़े सपने को देख के प्रेसिडेंट नहीं बना हूँ। ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं लो प्रोफाइल आदमी हूँ। मैं प्रेसिडेंट बना हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों की मसलों मसाइल परेशानियां दूर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी में नए नौजवान जोड़ने के लिए, ताकि वो आगे जो है फ्यूचर बन जाए। क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं मिल सकती है, बाकी सारी मिली हुई है और मिल भी सकती है। भाजपा सरकार के कुछ वर्कर्स और लीडर्स, सीनियर लीडर्स का ये कहना है कि कांग्रेस का नामो निशान आते वक्त के इलेक्शन में नहीं दिखेगा और भाजपा सरकार बहुमियत से जो है सरकार बनाएगी। ये कहने वाली बातें होती है कि नामो निशान वो ये बोलने वाली बात है। अभी देखो आप, जहां जहां से कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़ के चले गए थे, अभी कटरा से हमारा एक्स मिनिस्टर चला गया था, परसों हमने जलसा किया, 5-8 हज़ार लोग थे वहाँ। कुकड़नाग से पीरजादा साहब चले गए थे, परसों हमने वहाँ प्रोग्राम किया तो सारे वर्कर हमारे पास मौजूद थे। कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होती है, ऐसा बात नहीं है खाली हमें मंडेट बदलना है दोबारा सीट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस नहीं खत्म। ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ये कुछ पार्टीज का कहना है कि डेडवुड अब कांग्रेस में रहा है, बाकी जो ऐसे चेहरे थे जिन्हें लोग पसंद करते थे वो चेहरे उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली कांग्रेस। कौन है डेडवुड इधर? डेडवुड कौन है? मैं हूं। मैंने 3 इलेक्शन कंटिन्यू जीते हैं, एक भी नहीं हारा है कभी। बताओ कौन है डेडवुड? जो डेडवुड थे वो ही तो चले गए, उनके लिए मैंने यहां तकरीरें की है क्या कि डेडवुड वो थे, वो स्क्रैप था, जो बचे थे वो निकल गया। अब हमारे पास साफ सुथरे लोग हैं, नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। इंशाल्लाह ये पार्टी मैं आपको नंबर 1 पार्टी जम्मू कश्मीर की बना के दिखाऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से करीबन कई दौर से सरकारें चलती आई हैं, मगर इस बार जो सरकार, जो पॉलिटिशियन ने जबान इख्तियार की है, क्या लगता है वो सही है? देखो, शुरुआत तो उन्होंने की, जवाब तो हमें देना था। जी।
हमने तो नहीं शुरुआत की। अब किसी आदमी को ये बोल रहे हैं कि भैया तू दुकानदारी कर रहा था, तू ये कर रहा था, तू वो कर रहा था, कोई चोरी, कोई बिजनेसमैन है। यहाँ जम्मू कश्मीर में करोड़पति तो इतने ठेले में होंगे छोटे से, बाकी तो सारे मिडिल क्लास हैं। आप जैसे मेरे जैसे, कोई नौकरी छोटी सी कर रहा है, कोई अखरोट का व्यापार कर रहा है, कोई सेब का कर रहा है, कोई शाल का व्यापारी है, कोई किस है, तो छोटे मोटे लोग हैं ना। तो अब ये ताना देंगे, क्या गरीब को एमएलए बनने का हक नहीं है? क्या गरीब को पॉलिटिक्स में आने का हक नहीं है? कोई रोक सकता है उसको? और ये मुझे ताना देंगे, भाई तू गरीब था, तुझे हमने लाया, तू एमएलए बनाया। भाई मेरी पॉलिटिकल फैमिली पीछे 60 साल की है, तो ठीक है, बीच में उतार चढ़ाव आता है। वालिद गुजर गए थे, दुकानदारी करता था मैं, शर्म क्या है? तो शुरुआत उन्होंने की, हमने थोड़ी की। फिर उनको हमने सच का जवाब यहां से सुनाया कि तुम क्या थे, तुम भी सुनो तुम क्या थे। आने वाले इलेक्शन में ये जवाब किस तरीके का होगा? जवाब लोग देंगे, हम कौन होते हैं? जो लोग देंगे, लोगों को पता है कि अंदरूनी मामला क्या है, कैसे पार्टियां बनी है, सीधे पता है, लोगों को पता है। इसमें आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आया है लोगों के सामने। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं कि धोखा नहीं खाइएगा। इस वक्त निकाब लोगों के कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं, उनको पहचानने की जरूरत। कौन होंगे? जो भी है उनको पहचानने की जरूरत है। धोखा नहीं खाना। धोखा खाओगे तो जितना हम खराब हो गए 2014 से आज 9वां साल है, तबाही और बर्बादी का, आगे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस बार सही लोगों को पहचानने की जरूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। फ्रूट ग्रोवर्स का एक मसला है, फ्रूट ग्रोवर्स का लगातार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। करीबन 70 से 80% लोग जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, ये फ्रूट ग्रोवर्स का ही नहीं है, ये बीजेपी की एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब करना। जैसे इसराइल में फलस्तीनियों को किया ना गरीब, इसी तरह से यहाँ गरीब करना। यहाँ कटोरा लेके वो आते थे लोग यहाँ मजदूरी करने, पहले वो लोग आते थे यहाँ मजदूरी करने, और जो बीजेपी की ये पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर के लोग जाए भीख मांगने पूरे हिंदुस्तान में, ये उनकी पॉलिसी है। कब हमारा फ्रूट ग्रोवर आज तक आपने देखा 50 साल में कहीं सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा था? कभी देखा आपने? आज वो बेचारा परेशान है, उनको 10-10, 15-15 दिन से ट्रक बंद है। वो भी छोड़ो, लीडर्स ये भी कहते हैं। उसके बाद सुनिए ना, रेटें उनकी देखो, पेस्टिसाइड उनका महंगा, लेबर उनकी महंगी, फूड की पेटी जो है अगर 600 में तैयार होती है तो 400 रुपये उसको आ रहा है। बहुत परेशानी है। अखरोट का व्यापारी परेशान, शाल का व्यापारी परेशान, जो भेड़ की चमड़ी लेता था वो परेशान, कसाई परेशान, मतलब सेब का हर एक जो है तबका, बिजनेसमैन तबका परेशान है। लेकिन परेशान किसने किया? अगर आप इसमें डेप्थ में जाओगे, कैसे परेशान किया गया, ये जानी मानी साजिश के तहत सारा कुछ कर रही है बीजेपी, और यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, यही मैं कहूँगा। खैर, हमारे साथ विकार रसूल साहब थे। मजीद इनसे समझने की कोशिश की जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन इस वक्त बनी है, उसके मजीद बात की। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।